बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का पेपर कितने मार्क्स का आता है। केमिस्ट्री पेपर पैटर्न। बेटे केमिस्ट्री का टोटल 85 मार्क्स का पेपर आता है आपके पास। टोटल मार्क्स होते हैं 85। इनकी डिवीजन कैसे होती है? एमसीक्यूज आपके 17 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 44 मार्क्स के होते हैं, 44 मार्क्स के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 24 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये कुल इनको अगर आप टोटल कर लें, ऐड कर लें, तो ये 85 बनेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस 33 आते हैं, उसमें से आपने 22 करने होते हैं। ये 33 ऐसे एक तरतीब से नहीं आएंगे आपको कि 33 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपने अंदर से 22। इन शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है एमसीक्यूज का, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इनमें से आपने 12 में से 8 करने होते हैं, इनमें से 12 में से 8, और इनमें से 9 में से 6 करने होते हैं। तो ये टोटल आपके 33 में से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, और ये हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन 44 मार्क्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं जी पूरे 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 5 आपको। और लॉन्ग क्वेश्चन इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट बी पार्ट। 4 मार्क्स का ये, 4 का ये। इसी तरह इसका भी ए पार्ट बी पार्ट। इन 5 में से आपने 3 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबरों का है, तो 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 8 का ये, 8 का ये, 8 का ये, 24 नंबरों के। तो ये 24 मार्क्स हैं। 17, 44 और 24, ये आपका टोटल केमिस्ट्री का 85 मार्क्स का पेपर है। अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की बुक के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि केमिस्ट्री में आपने कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो बेटे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ चैप्टर्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 11। सर ये सिर्फ हैं? जी बेटे, आपके ये हैं तो 11 चैप्टर, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी हैं। याद रखें, केमिस्ट्री जितना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। इसमें आप इंटरेस्ट पैदा करें, और इंटरेस्ट आपका तब पैदा होगा जब आपको समझ आएगी। आपको अच्छी समझ आनी शुरू हो गई तो आपका केमिस्ट्री में टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस चैनल के साथ मुंसलिक रहे तो आपको ये केमिस्ट्री इंशाल्लाह केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एफएससी की केमिस्ट्री में। अच्छा, 11 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके साथ मैं इसलिए डिस्कस करने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बस अब उन चीज़ों की थोड़ी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। मसलन पहला हमारा जो चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप सुनेंगे तो आपको वाकई यकीन हो जाएगा कि जी हमने ये पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एटम, मॉलिक्यूल, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोल, एवोगैड्रो नंबर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। और 1-2 चीज़ें तो फिर वो हर चैप्टर में नहीं आती हैं, क्योंकि आपकी क्लास जो फर्स्ट ईयर है अब। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सेकंड चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं। ये छोटा सा चैप्टर है और प्रैक्टिकल बेस्ड है सारा। इसमें टेक्निक्स हैं, फिल्ट्रेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, और सब्लिमेशन है, और क्रोमेटोग्राफी है। तीसरा चैप्टर है आपका गैसेस। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। अच्छा, अगला आपका टॉपिक है चैप्टर है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर, इस तरह की चीज़ें ये सारी। और ये थर्ड चैप्टर में आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम ये पढ़ेंगे। आपका छठा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये भी चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th 10th में।
इसमें हम क्या कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह के कुछ कंसेप्ट्स, और प्लस कुछ पोर्शन आपके लिए नया होगा, वो होगा थ्योरीज का। बहुत इंटरेस्टिंग वो पोर्शन है, वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, एमओटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप टेंशन ना लें। 7वां चैप्टर है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। ये भी आपने कुछ ना कुछ सुना होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सारा उस पर बेस करता है, और एक दो चीज़ें नहीं हैं, वो भी बहुत सिंपल है। आपका 8वां चैप्टर है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू, ठीक है, प्लस कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, वो बफर सोल्यूशन वगैरह और कॉमन आइन इफेक्ट, ये एक दो चीज़ें नहीं आएंगी आपके लिए। 9वां चैप्टर ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस के बारे में आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की टाइप्स और कुछ लॉज हैं जो इसको गवर्न करते हैं, तो ये 9वां चैप्टर होगा आपका। 10th चैप्टर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, सेल्स, बैटरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। और 11वां चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। ये भी आपने, मेरा ख्याल है कि 9th क्लास में ये भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कैटालाइसिस, कैटालिस्ट, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर आपने तो एक ही दिन में हमें ऐसे पढ़ा दिया कि जैसे आपने सारी बुक ही हमारे लिए इजी है। बेटे सारी बुक ही आपके लिए इजी है, इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शर्त ये है कि आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें जी। आपके 10th के मार्क्स हम दुआगो हैं कि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप बिल्कुल खैरियत से रहें। बहुत शुक्रिया जी।